अरे क्या कर रहे हो यार? लेकिन हमारे गांव के कुछ मुंडे भी हमारे ही कॉलेज में थे। अरे पत्थर क्यों मार रहे हो? भाग यार भाग लाल भाग। बंदा है कि रॉकेट है? कौन है यो? सर लाल सिंह है सर। होता है सर। अरे पागल होना हो पर दौड़ता बहुत तेज है भाई। बुला से। प्यारे दर्शकों, 100 मीटर इंटर कॉलेज रेस में आप सबका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरे क्या कर रहा है यो? मेनू जी बड़ा मजा आ This गया। film is presented by Sky थोड़ा सा Exchange. भागने के बाद वो लोग मेनू सीढ़ी पे चढ़ा के हार पहना देते थे। इंटर यूनिवर्सिटी की 100 मीटर रेस में आप सबका स्वागत है। पिछले साल के चैंपियन इनकी बंदूक की आवाज सुनते ही दौड़ना तुझे रुकना नहीं है बेटा। बस बस चल। कॉलेज विच मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। हर साल मैं परेड विच हिस्सा लेता था और रूपा किसी चलने दे कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी विच अचानक ही छुट्टियां शुरू हो गई थी। फिर मक्खन मलाई याद है ना कल क्या था? याद है कल क्या बात की थी? हेलो जी। सत श्री अकाल जी। लाल मेरे लिए गोलगप्पे लाओगे प्लीज? आओ जी। शुक्रिया जी। रूपा नु गोलगप्पे बहुत पसंद थे ते मैनू रूपा। कल पक्का आज नहीं। कल पक्का कल प्रॉमिस क्या करे हो? दूर रहे। ओ है कौन ये? कौन है पागल? पागल नहीं है, दोस्त है मेरा, थोड़ा कम समझता है ना, सॉरी। तू दोस्त के साथ ही रहो, मैं जा रहा हूँ। हैरी रुको, हैरी रुको। क्या किया तुमने? क्यों मारा उसको? तेनू परेशान कर रहा था। परेशान नहीं कर रहा था वो।
पता है कितने अमीर घर का लड़का था वो? कितने? रूपा, गोलगप्पा। पानी अलग से ले आते ना। आओ। रूपा, मेरे साथ ब्याह करेगी तो? लाल, मुझे बंबई जाना है, मॉडल बनना है और फिर एक्ट्रेस। मशहूर बनूंगी और बहुत अमीर बनूंगी। तुम क्या करोगे लाल? मम्मी ने कहा है फौज विच भर्ती हो जा, पर मैनू किसी को मारना अच्छा नहीं लगता है। तो रूपा बंबई चली गई? उसने तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। सॉरी, मेरा स्टेशन आ गया, मुझे जाना होगा। बाय अंकल। मैं भी कॉलेज में थी तब, मुझे याद है वो दिन। कितनी छुट्टियां मिलती थी ना उन दिनों। हाँ जी, और अगर छुट्टियां नहीं भी होती थी तो देश में मलेरिया फैल जाता था। मलेरिया? आओ जी। बम्बई शहर के अलग अलग इलाकों में दंगे भड़क उठे हैं। इस हिंसा का कारण अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का तोड़ना माना जा रहा है। भारी संख्या में लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। आज सरकार ने कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। इस हिंसा का तनाव देश भर में महसूस हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा। हेलो लाल, मम्मी, पुत्र अपने कमरे में ही रहना 1 हफ्ते तक। की होया मम्मी? ओ देश विच मलेरिया फैलिया है। ओ ओके। अरे लाल, आज प्रैक्टिस पे क्यों आया तू? सर मैं बाहर नहीं आ सकता, देश में मलेरिया फैलिया हुआ है। मलेरिया होता है सर। आज दोपहर बम्बई शहर को सिलसिलेवार धमाकों ने हिला दिया। सबसे पहला धमाका दोपहर 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ और आखिरी धमाका होटल एयरपोर्ट सेंट्रोर में हुआ। इसके अलावा यह धमाके लाल, मम्मी, पुत्र 1 हफ्ते तक अपने कमरे में ही रहना। की होया मम्मी? ओ देश विच फिर मलेरिया फैलिया हुआ है। ओ आओ। अरे लाल, अरे दरवाजा खोल यार, रेस है तेरी आज। नहीं सर, मैं बाहर नहीं आ सकता, देश में मलेरिया फैलिया हुआ है। ओ भाई, नेशनल चैंपियनशिप है, दरवाजा खोल यार। नहीं सर, मम्मी ने बोला बाहर नहीं जाना। असर कर यार से। बोला था ना सर, होता है। खैर जी, कॉलेज पास करना इतना आसान होता है मैंने नहीं पता था। दौड़ते दौड़ते ही निकल गया। मम्मी कहती थी कि हमारे घर से हर मर्द फौजी था, ता मैं भी फौज विच भर्ती हो गया। सत श्री अकाल जी, मैं सर लाल सिंह चड्ढा। बता के दिखा रहा है? बैठ। सीट रिजर्व है। ये भी पीछे जा। मैं घबरा गया। मेरी ट्रेनिंग के पहले दिन ही मैनू डांट पड़ चुकी थी। मेरा उत्थे कोई दोस्त भी नहीं था। यहाँ बैठ जाओ।
चड्डी पहनती हो? आओ जी। कौन सी? ए फ्रंट बी फ्रंट? पता नहीं वीरे, जो मम्मी लेके देंदी है। चड्डी बनियान आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। ये बचपन से अपनी चड्डी बनियान खुद बनाता हूँ। मेरा नाना जी एक्सपर्ट थे चड्डी बनियान में। माय नेम बालराजू फ्रॉम बोडीपालिया। सब मुझे बाला कहते हैं। माई सेल्फ लाल सिंह चड्डा, करौली पठानकोट से। सब मैनू लाल ही कहते हैं जी। प्लीज टू मीट यू। सेम यार। बाला दी फैमिली चड्डी बड़ेवान दी फैमिली थी जी। उसदे नाना फ्रीडम फाइटर्स दे वास्ते चड्डी बड़ेवान बनाते थे। उसदे परनाना अंग्रेजा दे वास्ते चड्डी बड़ेवान बनाते थे। और उसदे पर नाना वो राजाओं महाराजाओं नवाबों दे वास्ते चड्डी बड़ेवान बनाते थे। चड्डी बड़ियान के बारे उसको सब कुछ पता था। चड्डी बनियान के बारे में सब कुछ पता है। फौज के बाद में वापस जाके चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करने वाले हो। लाल सिंह चड्ढा। जी उस्ताद। फौज में तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आपके हर हुक्म का पालन करना उस्ताद। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। जीनियस? तुम्हें पता है तुम जीनियस हो लाल? नहीं उस्ताद, अभी पता चला। जीनियस सुना तुम लोगों ने? इसे कहते हैं जीनियस। फौज में मेरे हुक्म का पालन करना सब। मैनू स्कूल दी हर चीज जितनी मुश्किल लगती सी, मिलिट्री विच सब उन्ना ही आसान लग रहा था। बस कुछ चीजें याद रखनी थी। बिस्तरा ठीक से बनाना, सीधा खड़ा रहना और हर सवाल के जवाब विच कहना अन्ना, ये बनियान का कट तो पूरा ही गलत है। ये देख, यहाँ से लूज है और इधर से टाइट है। ये देख, मेरी वाली का कट कैसे फिट होती है और हाथ भी खींचता नहीं है, एकदम फ्री। और तेरी चड्डी भी ना, उसका भी कट गलत है। ये देख, मेरी वाली मेरा नाना जी बनाई है। चंगी है जी। हमारा गांव में एक भी ऐसा बंद नहीं है जो मेरा नाना जी की बनाई हुई चड्डी बनियान नहीं पहनता। हथियार रेडी उस्ताद। क्या? माय गॉड, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुमने गन इतनी जल्दी असेंबल कैसे कर दी? आप मैंने कहा था उस्ताद जल्दी करना। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। जीनियस, दोबारा करो। जी उस्ताद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आजकल मार्केट में अलग अलग नया मटेरियल मिलता है चड्डी बनियान के लिए। मुझे ऐसी चड्डी बनियान बनानी है जो पसीना से गीली ना हो और बिकेगी। तू मुझे बताना है, ऐसा एक भी मर्द नहीं देखा जो चड्डी बनियान नहीं पहनता। अरे रास्ते पर भूख दबे दबे और कुछ पहना ना पहने, चड्डी कंपलसरी पहनता है। चड्डी बनियान के बिना लाइफ में आराम ही नहीं। जैसे चड्डी बनियान वैसी लाइफ। मुझे अलग अलग टाइप चड्डी बनियान बनानी है। सर्दी के लिए एक चड्डी बनियान और गर्मी के लिए एक अलग चड्डी बनियान। खेल कूद के लिए एक चड्डी बनियान और सोने के लिए एक अलग चड्डी बनियान और स्वग्राह के लिए एक स्पेशल चड्डी।
भाई भाई आर्मी का लफड़ा हो जाएगा। कौन है? बचपन का दोस्त है मेरा, थोड़ा पागल है, इसे नहीं पता तुम कौन हो, छोड़ दो इसे। इसने तेनू मारना नहीं चाहिए था। चुप करो लाल, तुम्हें कुछ नहीं पता, चलो ना। इसने तेनू मारना नहीं चाहिए था। शट अप लाल, चलो जा, छोड़ दो इसे, माफ कर दो। तेरी किस्मत अच्छी है, अपन आर्मी की इज्जत करता है। चलो जान, चलो। अभी नहीं। इतने दिनों के बाद मासी देख कर आया है, कुछ बोल भी नहीं रहा। सब ठीक थे हैं? हेलो, अरे रूपा, इतने दिनों बाद? हाँ लाल यही तो है, ले बात कर। हेलो लाल, वो दोस्तों के साथ बाहर गया है, सवेरे लौटेगा। मुझे इंडिया गेट पे मिलोगे? हाँ जी, आओ जी। पता है कितना खतरनाक है वो, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। अरे उसने तेनू मारना नहीं चाहिए था रूपा। वो मुझे बहुत अच्छे से रखता है। अपनी अगली फिल्म में मुझे हीरोइन बनाने वाला है, बस गुस्सा खराब है उसका। मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। पता है लाल, मैनू तेरा बॉयफ्रेंड बनना था। अच्छे लग रहे हो यूनिफॉर्म में, हैंडसम। इतने सालों बाद दिल्ली विच फिर एक साथ तेरे चंगा लग रहा है। मुझे हम रात भर चलते रहे जी, रूपा ते मैं बस बातें करते रहे। उसने बताया कि उसने वड्डी वड्डी फिल्मां विच काम किया, पूरी दुनिया देखी, बहुत मशहूर लोगों से भी मिली। सब उसनु बहुत मानते थे। उसने बताया कि वो बहुत खुश है, लाइफ विच बड़ा मजा आ रहा था उसनु। फर्स्ट क्लास लाइफ थी जी उसकी। ஓகே டைம் ஆச்சு, நான் கிளம்புறேன். இன்னைக்கு நாங்க துபாய்க்கு போறோம். நீ துபாய்க்கெல்லாம் போக தேவையில்ல. வேற எங்க போகணுங்கிற? வீட்டுக்கு வந்துரு. मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो लाल? क्योंकि तू मेरी रूपा है। मैं हमेशा तुम्हारी रूपा रहूंगी। जाने न दूं इस दफा, रोक लूं मैं तुम्हें। ते एक बार फिर रूपा मेरी जिंदगी से चली गई, और मैं वापस फौज विच अगले 1 साल तक मैं रनिंग टीम दे नाल अलग अलग जगह घूमता रहा। मेडल दिया तुम्हारी सरकार ने तुम्हें, मुझे बचाने के लिए। मोहम्मद पाजी, तुम जैसे कम अकल बेवकूफ इंसान को मेडल दिया तुम्हारी सरकार ने। आओ बाजी। और अब तुम विदेश घूम कर आए, वो भी सरकारी खर्चे पर। आओ जी। अच्छी है तुम्हारी सरकार। तुसी कैसे हो मोहम्मद पाजी?
अपाहिज ही हूं अभी तक। अचानक मेरी जान बचाने वाला दिख गया। सोचा उसे एक बार मिलके पूछ लो, गोलियां दिलो। मोहम्मद पाजी एक छोटे से कमरे विच रहते थे। एयरपोर्ट विच किसी ने अपना एसटीडी बूथ उन्होंने चलाने वास्ते दिया था। पब्लिक में मैनू गालियां देना उन्होंने ठीक नहीं समझा, तो वो मैनू अपने घर ले गए। पाजी तुसी इत्थे रहंदे हो बंबई विच? अरे घर जाने की बहुत कोशिश की, बहुत। साले मुर्दा लाशें नहीं ले गए, जिंदा इंसान क्या ले जाते? क्यों जी? जरूरत खत्म हो गई थी। सुनो, जन्नत में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक एक मर्द के लिए 72 खूबसूरत हूरें। और हूरों की चमड़ी का रंग इतना साफ कि उनकी पिंडलियों का पूरा तक नजर आएगा। खुदा एक तरफ, खुदा को समझाने वाले एक तरफ। हम साले बेवकूफ क्या सोचकर कूदे थे। तुम्हें पता था मैं कौन था जब तुमने मुझे बचाया? पता था मैं कौन था? नहीं जी। दुश्मन था बेवकूफ, तुम लोगों को मारने आया था और मार के मर जाने आया था। किस्मत देखो साली, मुझे कंधे पे उठा के दौड़ा मेरा दुश्मन। इन टांगों का जिस्म बचाने। दारू पिलाओगे लाल मियां? चंगा है ना प्लान पाजी। गाना कहता था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और वो मार्केटिंग, पर अब वो नहीं है ना जी, तो मैं खुद ही दोनों काम करांगा। तुम करोगे बिजनेस, चड्डी बनियान का, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। आओ जी, मैंने बाला नु कारगिल विच वादा किया है, हम दोनों पार्टनर है ना जी। तेरे लिए लाल सिंह चड्ढा, नायक लाल सिंह चड्ढा, करोड़पति लाल सिंह चड्ढा, बिजनेसमैन लाल सिंह चड्ढा, जिनकी फैक्ट्री शुरू होने से पहले उनका मार्केटिंग मैनेजर बन गया। यह लाल मियां, आप बन गए मैन्युफैक्चरर, मैं बन जाऊंगा मार्केटिंग मैनेजर। चंगा जी। बेवकूफ, इस दिन तुम बिजनेसमैन बनोगे, उस दिन मैं फुटबॉल खेलूंगा। नई शुरुआत करने का एक और ये सब शोर शराबे विच मैनू एकदम से रूपा दी याद आई। मैं सोचने लग गया कि वो नया साल कैसे मना रही होगी।
तेन दुबई नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? घर चल। तो मेरे साथ इतने अच्छे क्यों मिला? क्योंकि तू मेरी रूपा है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। फौज तो मैनू डिस्चार्ज मिलन दे बाद मैं घर वापस आया। मम्मी नू बड़ा चंगा लग्या ते मैनू भी। कुछ दिन बाद मन किया कि बाला दे घर वालों से मिलन वास्ते जाओ। ता मैं बुड्ढी पालम गया जी। उसके गांव उसकी घरवाली से मिला मैं। उनका तातैया का डेथ हो गया। तातैया? ग्रैंडफादर। ओ नाना। हाँ। और हमको टेलरिंग का भी कुछ नहीं मालूम। मैंने बागुंदी नाना। गांव वालों ने बाला दी समाधि बनाई थी जी। मैं उत्थे भी गया। ए देख बाला, तेरी कापी वीरे अभी मेरे पास है। अपना वादा मैं भूला नहीं हूं। जो शुरू में 1 लाख रुपए चाहिए ना, उसमें से कुछ तो मेरे पास है और बाकी मैंने मम्मी से बात की है। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर वीरे। और तेनू पता है अपनी फैक्ट्री कहां शुरू हो रही? रूपा दे कमरे विच। मैंने रूपा ते मोहम्मद पाजी नू खत लिखिया कि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं।